अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बड़े अफसोस की बात है कि जब कोई भी पाकिस्तान में जुल्म के ख़िलाफ़ बात करता है या फिर कोई ऐसी बात करता है कि यार ये जो पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादती हो रही है ये ठीक नहीं हो रही, ये गलत हो रहा है, और करने वालों को थोड़ा सा वो निशानदेही कर देता है, तो होता क्या है कि उसके कमेंट्स में उसको मैसेजेस को कॉल्स आने लग पड़ती हैं, गालियों वाली और धमकियों वाली और अजीबोगरीब किस्म की। ठीक है, और फ़ौरन से उस बंदे को पोस्ट कर दिया जाता है कि ये पीटीआई का सपोर्टर है, ये इमरान खान का सपोर्टर है, और वो जो गाली नुमा शख्स, जो गाली नुमा अल्फाज जो इन लोगों ने बनाए हुए हैं पीटीआई के लोगों के लिए, और वो फ़ौरन से उस तरह की बोला। तो मैं उनको क्लियर करता चलूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, देखिए आपकी ज़ुबान जितनी भी गंदी हो कोई मसला नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आई नो ये जितने भी सोशल मीडिया पे, जितने सोशल मीडिया हैं, एक्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इस पे गंदी तरीन ज़ुबान जो है ना वो उन्हीं की है जो जुल्म करने वालों के साथ खड़े हैं, और वो जुल्म करने वालों को जो है अपना वो करता धरता मानते हैं। ठीक है, और आज के दौर से वो बिल्कुल मुत्तमीन है कि जी बड़ा ज़बरदस्त, ये नून लीग की नहीं है, मैं आपको बता दूँ नून लीग की नहीं है ये लोग। ठीक है, ये गंदी ज़ुबान वाले नून लीग की नहीं है। नून लीगियों की भी है ज़ुबान गंदी, लेकिन भाइयों आपको पता नहीं चलेगा, मैं खुल के बात नहीं करूँगा, जिनके बारे में बात करूँ उनको निशाने पे तीर लग जाएगा मेरा। ठीक है, अच्छा, जुल्म के ख़िलाफ़ बात करना जो है ना वो हमें ईमान का, हमारा जो है ना हमारा ईमान हमें देता है, इस्लाम हमें हुक्म देता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, जुल्म को रोको। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे तो आज के दौर में बेस्ट फतवा होता है ये पीटीआई वाला है, ये पीटीआई वाला है, ये इमरान खान का। फिर साथ ही मैसेजेस आएंगे, ओ नचन वाली दे, ओ पता नहीं क्या पंजाबी में बोलते हैं कि ओए वो क्या कहते हैं, औरतों को नचाते हो तुम लोग अपना जलसों में, ये है तो वो है, तुम्हारी माएँ इमरान खान से शादी करना चाहती हैं, इस तरह की बात है। तो मैं आपको बताता हूँ ये, मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि ये नून लीग की नहीं है लोग, मैं जानता हूँ नून लीग की मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। ठीक है, मैं तो आपको क्लियर करता चलूँ, मैं लानत भेजता हूँ जो फ़िरक़ों में पड़े हुए हैं, खुद को मुसलमान के अलावा कोई और मकातब फ़िक्र से जो है वो अपने आप को मंसूब करते हैं, या अपने किसी फ़िरके को सपोर्ट करते हैं, या फ़िरके में रह के वो फ़ख्र फील करते हैं, उन पर मैं लानत भेजता हूँ, क्योंकि फ़िरका वारियत को अल्लाह ताला ने मना फरमाया, इसलिए मैं लानत भेजता हूँ, माइंड ना कीजिएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फ़िरकों में ना बटो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया कि मेरी अगली उम्मत में 72 फ़िरके बने थे, इस मेरी उम्मत में 73 फ़िरके बनेंगे, लेकिन उनमें से एक जमात होगी जो क़यामत तक हक पर रहेगी। ठीक है, और उसका नाम, जमात का नाम, उसको फ़िरका नहीं कहा, उसको कहा अल जमा। ठीक है, पिछले दिनों मुफ्ती राशिद महमूद साहब भी कोशिश कर रहे थे उस जमात को फ़िरका कहने की, लेकिन वो खुद ही कह रहे थे कि अल्फाज जमात के हैं, तो जमात होगी वो, और वो मैं उसमें क्लियर कर चुका था कि वो जमात कौन सी होगी। मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ। वो जमात वो होगी मेरे भाइयों, वो तमाम मकातब फ़िक्र से लोग होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अली भाई का स्टूडेंट होके अली भाई की सियासी बातों से मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि वो आधा सच बता रहे हैं सियासत के मामले में, माजरत के साथ, मेरे उस्ताद हैं। इसी तरह बरेलवी आधा सच बताते हैं तौहीद के बारे में। ठीक है, इसी तरह देवबंदी जो है वो आधा सच बताते हैं तकलीद के बारे में, और या फिर तौहीद के बारे में। खुद को वो डिक्लेयर तो करते हैं कि हम बुजुर्ग बाबों को नहीं मानते, मज़ार को, लेकिन उनके वो अपने बुजुर्ग बाबों को ज़रूर मानते हैं, पीरी मुरीदी भी उनके में चलती है। इसी तरह आधा सच बताते हैं जैसे अहले हदीस। ठीक है, तो उनमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं बयान करना चाहता। तो जब वो जमात जो होगी ना, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तमाम फ़िरकों में से वो लोग होंगे जो हक़ के साथ खड़े होंगे, जो उनके बेशक फ़िरके के ख़िलाफ़ भी बात आ रही होगी ना, उनके उलमा कराम के ख़िलाफ़ बात आ रही होगी, और वो कुरान और सुन्नत से साबित होगी, तो कहेंगे उलमा कराम हमारे गलत है, हमारा फ़िरका गलत है, कुरान और सुन्नत बर हक़ है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि कुरान बर हक़ है, कुरान हमें कह रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमें कुरान करीम में, फ़ुरक़ान हमीद में, कि बुराई को, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो अच्छाई की दावत देती है और नेकी का हुक्म देती है, और बुराई से रोकने का हुक्म देती है, मतलब बुराई से रोकती है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी आयतें, अब वो तर्जमे मिक्स हो गए हैं। ठीक है, सूरह आल इमरान 104 पढ़ लें। ठीक है, और भी बहुत सारी आयतें आपको मिल जाएंगी यही वाली, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो बुराई से रोकती है और अच्छाई की दावत देती है, ये भी एक आयत है। ठीक है, तो आपको ये आयतें मिल जाएंगी सूरह आल इमरान में, तकरीबन ज़्यादा आपको 2-3 इसी तरह की आयतें मिल जाएंगी, बाकी और भी सूरतों में आपको मिल जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि आज अगर कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है तो उसको फौरन पोस्ट करते हैं यार ये पीटीआई वाला। ओ भाई मैं मुसलमान हूँ, ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, ना मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, ना मैं पीटीआई वाला, ना मैं नून लीग वाला, ना मैं पीपीपी वाला, ना कोई लटरम पटरम जितनी भी जमातें हैं, आई डोंट नो। मैं फ़िरका वारियत और ये जो सियासी फ़िरके हैं इनको मैं इन सबको हराम समझता हूँ, क्योंकि कुरान और सुन्नत के रूप से फ़िरका बनाना या फ़िरके में खुद को डालना गलत है। अल्लाह की रस्सी को हमने पकड़ना है। तो जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, और बेशक वो किसी पॉलिटिकल जमात को फॉलो करते होंगे, लेकिन मेरे भाइयों कुरान और सुन्नत बर हक़ है, उसको फॉलो करें। और पीटीआई वालों के लिए मैं मैसेज एक देता चलूँ आखिर में, इनको मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं किसी भी
بندے کو پکڑتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. مجھے تو شک ہوتا ہے کہ ویسے یہ بھی فیک اکاؤنٹس ہی ہیں، کیونکہ میں نے ان کی بھی زبان گندی دیکھی ہے. زبان گندی جو مجھے نظر آ رہی ہے نا، وہ اب نظر آ رہی ہے ہر جگہ سے، لیکن نام یوز سب کا ہو رہا ہے. پی ایم ایل این کا بھی ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہو رہا ہے، پی 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 کا بھی ہو رہا ہے. گندی زبان یوز ہو رہی ہے. اور وہ اکاؤنٹ جو ہیں بے نام اکاؤنٹ ہیں، ان کے نام شام نہیں ہے صحیح، ان کی پکچرز اوریجنل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کی آپ کو لوکیشن نہیں آپ کو پتہ چلے گی، ٹھیک ہے. اور موسٹلی وہ آؤٹ آف کنٹری سے اکاؤنٹس چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال ان کی آپ جب پوسٹ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ کیا مکس پوسٹ. تو وہ بہرحال خیر پاکستان میں اب سے نہیں چل رہا، جب سے شروع سے چل رہا ہے. پہلے اخباروں میں ہوتا تھا، ٹی وی چینلز پہ ہوتا تھا، اب سوشل میڈیا پہ بھی ہوتا ہے. تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، فرقوں میں نہ بٹیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.